बहुत पुराने वक्त की बात है जब समुंदर की लहरों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था नूरपुर। नूरपुर के लोग मछली पकड़ने का काम करते थे और समुंदर से अपनी रोजी कमाते थे। उन लोगों में से एक लड़का था जिसका नाम था सलार। सलार अपने वलीद के साथ समुंदर में जाता और मछली पकड़ता था। सलार के वलीद का नाम था इब्राहिम। इब्राहिम बहुत नेकी वाला इंसान था। वो कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं जाने देता था। अगर किसी दिन ज्यादा मछली पकड़ आती तो वो उसे गांव के गरीब लोगों में बांध देता। सलार यह सब देखकर हैरान होता। एक दिन उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, हम तो खुद इतने अमीर नहीं हैं, फिर आप क्यों अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को दे देते हैं? इब्राहिम ने अपने बेटे को प्यार से समझाया, बेटा, समुंदर बहुत बड़ा है और उसमें न जाने कितनी मछलियां हैं। अल्लाह ने यह सब हमें दिया है ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर मैं अपना हिस्सा दूसरों के साथ बांट लूंगा तो अल्लाह मुझे दोबारा देगा, मगर अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचूंगा तो मेरा दिल सख्त हो जाएगा। एक रात समुंदर में बहुत तेज तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थी कि गांव के कुछ मकान भी टूट गए। बहुत से मछुआरों की कश्तियां डूब गई। इब्राहिम की कश्ती भी उस तूफान में खो गई। अगली सुबह जब समुंदर शांत हुआ तो इब्राहिम ने देखा कि उसके पास कुछ नहीं बचा था। न कश्ती थी, न जाल और न ही कोई औजार। सलार बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि अब हम कैसे रोजी कमाएंगे, मगर इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बेटा, अल्लाह ने यह सब ले लिया तो कोई वजह होगी। हम दोबारा मेहनत करेंगे और नए सिरे से शुरू करेंगे। सलार ने पूछा, मगर अब्बू, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, हम कहां से शुरू करेंगे? इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास ताकत है, हिम्मत है और सबसे बड़ी चीज हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ ईमान है। बस यही काफी है। अगली सुबह इब्राहिम और सलार समुंदर के किनारे गए। वो अपने हाथों से मछलियां पकड़ने लगे। ये बहुत मुश्किल काम था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद गांव के एक अमीर आदमी का बेटा समुंदर के किनारे आया। उसका नाम था दनियाल। दनियाल के वलीद गांव के सबसे बड़े ताजिर थे। उनके पास बहुत सारी कश्तियां थी और बहुत से लोग उनके लिए काम करते थे। दनियाल ने इब्राहिम और सलार को देखा जो हाथों से मछली पकड़ रहे थे। वो हंस कर बोला, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, हाथों से मछली पकड़ रहे हो। इब्राहिम ने दनियाल की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बेवकूफी और अक्लमंदी का फैसला अल्लाह करता है, इंसान नहीं। हम जो कर रहे हैं वो हलाल है और हमारे लिए यही काफी है। दनियाल को यह बात बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रात को दनियाल ने अपने वलीद से इब्राहिम की बात की। दनियाल के वलीद का नाम था अजहर। अजहर बहुत चालाक आदमी था। उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और उनका माल हथिया लिया था। जब उसने इब्राहिम के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह बंदा तो बहुत सीधा है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने अपने बेटे दनियाल से कहा, कल तुम इब्राहिम के पास जाओ और यूस कहो कि मैं यूस काम देना चाहता हूं। अगली सुबह दनियाल ने इब्राहिम से कहा कि मेरे अब्बू तुमसे मिलना चाहते हैं। इब्राहिम और सलार अजहर के बड़े मकान में गए। अजहर ने उनका इस्तकबाल किया और कहा, इब्राहिम, मुझे तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें अपनी एक कश्ती दूंगा और तुम उस पर मछली पकड़ कर लाओगे। जो भी मछली पकड़ोगे उसमें से आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। इब्राहिम ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात बताइए, अगर कश्ती आपकी है तो आधा हिस्सा मेरा क्यों? अजहर ने कहा, क्योंकि तुम मेहनत करोगे और समुंदर में जान की बाजी लगाओगे। यह तुम्हारा हक है। इब्राहिम ने सोच समझ कर हां कर दी। उसने सोचा कि अल्लाह ने यह रास्ता दिखा दिया है और यह नेक काम है। मगर अजहर के दिल में कुछ और ही था। वो चाहता था कि इब्राहिम मेहनत करे और वो खुद फायदा उठाए। उसने अपने दिल में सोचा कि इब्राहिम इतना सीधा है कि यह गिनती भी ठीक से नहीं कर पाएगा। मैं इसे बेवकूफ बना लूंगा और सारी मछली पर कब्जा कर लूंगा। अगली सुबह इब्राहिम और सलार कश्ती लेकर समुंदर में गए। पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्होंने बहुत सारी मछली पकड़ी। जब वो वापस आए तो अजहर ने मछली गिनी और कहा, आज तुम्हें 55 मछली मिली हैं। उसमें से 27 तुम्हारी और 28 मेरी। इब्राहिम ने कहा, मगर साहब, ये तो ठीक बात नहीं है। अगर 55 मछलियां हैं तो आधा मतलब 27 और आधा 28। ये कैसे हो सकता है? अजहर ने कहा, देखो इब्राहिम, तुम समझते नहीं हो, कश्ती मेरी है तो एक मछली ज्यादा भी मेरी होगी। ये कानून है। इब्राहिम ने कहा, नहीं साहब, ये कानून नहीं बल्कि जुल्म है।
हमने इंसाफ से काम करने का वादा किया था। अजहर नाराज हो गया और बोला, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो ये काम, देखो तुम्हें और कहीं काम मिलता है या नहीं। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं साहब, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना हक लेकर रहूंगा। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं गांव के काजी के पास जाऊंगा। अजहर को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उस पता था कि अगर मामला काजी के पास गया तो उसकी बिदयांगी सामने आ जाएगी। उसने मजबूर होकर कहा, ठीक है, तुम अपना हिस्सा ले जाओ। सलार अपने अब्बू की यह बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब्बू ने अपना हक लेने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई। वो रात इब्राहिम ने सलार को समझाया, बेटा, नेकी करने का मतलब यह नहीं कि तुम अपना हक छोड़ दो, हक मांगना भी जरूरी है। अगर तुम अपना हक नहीं मांगोगे तो जालिम और जुल्म करेगा। कुछ हफ्ते गुजार गए। इब्राहिम और सलार मेहनत से काम करते रहे। हर रोज समुंदर में जाते और मछली पकड़ कर लाते। अजहर को यह पसंद नहीं आ रहा था कि इब्राहिम उससे डरता नहीं है। एक दिन अजहर ने एक नई चाल चाली। उसने अपने आदमी को बोला कि जब इब्राहिम समुंदर में जाए तो उसकी कश्ती में छेद कर दो। अगली सुबह जब इब्राहिम और सलार समुंदर में गए तो अचानक उन्हें लगा कि कश्ती में पानी आ रहा है। उन्होंने देखा तो पता चला कि कश्ती में नीचे छेद है। इब्राहिम ने फौरन सलार से कहा, बेटा घबराओ मत, हम किनारे की तरफ वापस चलते हैं। मगर समुंदर की लहरें तेज थी और कश्ती डूबने लगी। इब्राहिम ने सलार को पकड़ा और दोनों ने एक लकड़ी को थम लिया। वो पानी में तैरते हुए किनारे की तरफ आने लगे। बहुत मुश्किल से वो बचकर किनारे पर आ गए। जब वो घर पहुंचे तो बहुत थके हुए थे और उनका सारा सामान समुंदर में खो गया था। सलार ने रोते हुए कहा, अब्बू, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। इब्राहिम ने अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा, बेटा, अल्लाह ने हमारी जान बचा ली, यही बहुत बड़ी बात है। जो गया सो गया, हम फिर से मेहनत करेंगे। मगर सलार गुस्से में था। उसने कहा, अब्बू, मुझे पता है ये सब अजहर की शरारत है, हमें उसे सजा दिलवानी चाहिए। इब्राहिम ने कहा, बेटा, बदला लेना अल्लाह का काम है, हमारा नहीं। हम सिर्फ अपना काम करेंगे। उसी रात गांव में एक अजीब वाकया हुआ। अजहर के सबसे बड़ी कश्ती में आग लग गई। वो कश्ती जलकर राख हो गई। अजहर को बहुत नुकसान हुआ। अगली सुबह जब यह खबर इब्राहिम को मिली तो उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, ये देखो, जालिम को उसकी सजा मिल गई। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ने सब देख लिया। अजहर के दिल में अब डर आ गया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी बुराइयों की वजह से हुआ है। उसने अपने बेटे दानियल को बोला, जाओ और इब्राहिम से माफी मांगो। दानियल ने अपने अब्बू की बात मानी और इब्राहिम के घर गया। उसने कहा, चचा इब्राहिम, मुझे और मेरे अब्बू को माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ गलत किया। इब्राहिम ने दानियल को प्यार से समझाया, बेटा, गलती सबसे होती है। अहमियत इस बात की है कि इंसान अपनी गलती मान ले और दोबारा वो गलती ना करे। मैं तुम्हें और तुम्हारे वलीद को माफ करता हूं, मगर तुम्हारे अब्बू को चाहिए कि वो अब से लोगों के साथ इंसाफ से पेश आएं। दानियल ने कहा, चचा, मैं अपने अब्बू को समझा दूंगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा जलसा हुआ। हर साल गांव के लोग समुंदर का शुक्रिया अदा करने के लिए यह जलसा करते थे। इस जलसे में पूरा गांव शामिल होता था। उसी जलसे में गांव के काजी ने ऐलान किया कि इस साल का सबसे बेहतर मछुआरा कौन है। सब लोग चुप होकर सुनाने लगे। काजी ने कहा, इस साल का सबसे बेहतर मछुआरा इब्राहिम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मछली नहीं पकड़ी बल्कि उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई से काम किया। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाए और किसी के जुल्म के आगे नहीं झुके। ये सब सुनकर लोगों ने तालियां बजाई। अजहर अपनी जगह पर शर्मिंदा होकर बैठा हुआ था। काजी ने आगे कहा, इब्राहिम, तुम्हें इनाम के तौर पर एक नई कश्ती और मछली पकड़ने के सारे औजार दिए जाते हैं। यह गांव की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया और कहा, काजी साहब, यह इनाम तो मेरी मेहनत का है, मगर असली इनाम मेरा ईमान है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं बस यही दुआ करता हूं कि मेरा ईमान हमेशा सलामत रहे। उस दिन के बाद से सलार ने अपने अब्बू को और भी ज्यादा इज्जत की नजर से देखना शुरू किया। उसने सोचा कि मेरे अब्बू के पास न तो बहुत दौलत है और ना ही कोई बड़ा मकान, मगर उनके पास जो ईमान और सच्चाई है वो किसी दौलत से कम नहीं। वो अपने अब्बू की तरह बनना चाहता था। एक दिन समुंदर में बहुत तेज लहरें उठी। बहुत से मछुआरे वापस आ गए, मगर अजहर का बेटा दानियल अभी तक समुंदर में था। उसकी कश्ती लहरों में घूम रही थी और वो वापस नहीं आ पा रहा था। गांव के लोग किनारे पर खड़े होकर परेशान थे। अजहर रो रहा था और कह रहा था कि कोई मेरा बेटा बचा लो।
इब्राहिम ने यह देखा तो फौरन अपनी कश्ती में बैठा और समुंदर की तरफ निकला। सलार ने कहा, अबू मत जाइए, लहरें बहुत खतरनाक हैं। मगर इब्राहिम ने कहा, बेटा एक जान खतरे में है, उसे बचाना हमारा फर्ज है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। ये कहकर वो लहरों से लड़ते हुए दनियाल की तरफ बढ़ा। बहुत मुश्किल से इब्राहिम ने दनियाल तक पहुंचा और यूं से अपनी कश्ती में बैठा लिया। दनियाल की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत डर गया था। इब्राहिम ने उसे हिम्मत दी और कहा, घबराओ मत बेटा, अल्लाह का करम है, हम सलामत वापस पहुंच जाएंगे। काफी मेहनत के बाद वो दोनों किनारे पर आ गए। अजहर ने अपने बेटे को देखा तो वो इब्राहिम के पास आया और उसके कदमों में गिर गया। उसने कहा, इब्राहिम तुमने मेरी सबसे खास चीज मुझे वापस दी है, तुमने मेरा बेटा बचा लिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, मगर मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी कश्ती में छेड़ करवाया, मगर तुम फिर भी मेरे बेटे को बचाने गए। इब्राहिम ने अजहर को उठाया और कहा, अजहर भाई, अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। तुमने मुझे तकलीफ दी थी, मगर मैं तुम्हें पहले से ही माफ कर चुका था। आज तुम्हारा बेटा बच गया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दिन के बाद अजहर ने अपनी सारी बुराइयां छोड़ दी। वो एक नेक इंसान बन गया। उसने अपने सारे पुराने गुनाहों की तौबा की और लोगों से माफी मांगी। उसने उन सभी लोगों को वापस किया जो कुछ उसने बेदियांगी से लिया था। गांव के लोग ये देखकर हैरान हुए कि अजहर कितना बदल गया है। दनियाल और सलार दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो साथ में समुंदर जाते और मछली पकड़ने का काम करते। दनियाल ने सलार से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत की अहमियत क्या होती है। सलार ने भी दनियाल से दोस्ती की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एक दिन समुंदर के किनारे एक अजीब सा डिब्बा आया। वो डिब्बा लकड़ी का था और उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। सलार और दानियाल ने उस डिब्बे को खोला। अंदर बहुत सारा सोना और जवाहरत रखा हुआ था। दोनों लड़कों की आंखें चमक उठी। दानियल ने कहा, सलार ये देखो कितना खजाना है, ये हमारे हो गए। सलार ने कहा, नहीं दानियल, ये हमारे नहीं हैं। ये किसी और की चीज है जो शायद समुंदर में गिर गई है। हमें ये गांव के काजी के पास ले जाना चाहिए। दनियाल ने कहा, मगर सलार अगर हमने यह अपने पास रख लिया तो हम अमीर हो जाएंगे। सलार ने कहा, नहीं दोस्त, अगर हमने यह अपने पास रखा तो यह चोरी होगी। दोनों ने वो डिब्बा काजी के पास ले गया। काजी ने देखा और कहा, बेटा तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो ये डिब्बा मुझे दे दिया। मैं ऐलान करूंगा और जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। अगर कुछ दिन में कोई नहीं आया तो ये डिब्बा तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि तुमने ईमानदारी दिखाई है। दोनों लड़के खुश हो गए और अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद एक मुसाफिर गांव में आया। उसने काजी से कहा कि उसका एक डिब्बा समुंदर में गिर गया था जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी। काजी ने पूछा, उस डिब्बे में क्या था? मुसाफिर ने ठीक ठीक बताया कि क्या था। काजी ने वो डिब्बा मुसाफिर को वापस कर दिया। मुसाफिर बहुत खुश हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने सलार और दनियल को बुलवाया और कहा, तुम दोनों ने मेरा डिब्बा काजी के पास पहुंचाकर बहुत बड़ी नेकी की है। अगर तुम चाहते तो इस डिब्बे को अपने पास रख सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। यह लो कुछ दिनार, ये तुम्हारे लिए है। दोनों लड़कों ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। सलार ने कहा, साहब हमने जो किया वो हमारा फर्ज था, हमने कोई एहसान नहीं किया। आपका माल आपको वापस देना हमारी जिम्मेदारी थी, हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं। मुसाफिर यह सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम दोनों बहुत नेक दिल लड़के हो, तुम्हारे वलीद ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। वो मुसाफिर गांव से जाने लगा तो उसने काजी से कहा, यह गांव बहुत मुबारक है जहां ऐसे लोग रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी जगह गया हूं, मगर ऐसा गांव मैंने नहीं देखा जहां के लोग इतने ईमानदार हों। काजी ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब इब्राहिम जैसा इंसान है इस गांव में, उसकी वजह से लोग अच्छे सीख रहे हैं। साल गुजारते गए और सलार बड़ा होता गया। वो अपने अब्बू की तरह एक ईमानदार मछुआरा बन गया। उसकी शादी एक नेक लड़की से हुई। उसने भी अपने बच्चों को वही तालीम दी जो यूस अपने अब्बू से मिली थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि दुनिया में कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि नेक काम करना
और लोगों की मदद करना है। इब्राहिम बुढ़ा होता गया मगर उसकी ईमानदारी और नेकी कभी कम नहीं हुई। लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। जब भी गांव में कोई मसला होता तो सब लोग इब्राहिम के पास आते और उनसे मशवरा लेते। इब्राहिम हमेशा सच्चाई के साथ फैसला करते थे। उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि लोग उन्हें सुनकर अपने झगड़े खत्म कर देते थे। एक दिन इब्राहिम ने सलार को बुलाया और कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं पता कि अल्लाह मुझे और कितने दिन इस दुनिया में रखेगा, मगर मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताऊं। सलार अपने अब्बू के पास बैठा और उनकी बातें सुनने लगा। इब्राहिम ने कहा, बेटा जिंदगी में बहुत से इम्तिहान आएंगे। कभी दौलत का लालच होगा, कभी डर होगा, कभी गुस्से का वक्त आएगा, मगर तुम हमेशा याद रखना कि सच्ची और ईमानदारी से बड़ा कोई उसूल नहीं है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में ये दो चीजें संभाल ली तो तुम कामयाब हो जाओगे। चाहे दुनिया तुम्हें कामयाब कहे या ना कहे, तुम्हारा रब जरूर खुश होगा। सलार ने अपने अब्बू की बातें दिल में बसा ली। उसने कहा, अब्बू जान, आपने मुझे जो तालीम दी है वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी जिंदगी में कभी आपकी बातों को नहीं भूलूंगा। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। हमारी नस्ल में ईमानदारी और सच्चाई हमेशा रहेगी। कुछ महीने बाद इब्राहिम की वफात हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। अजहर भी रो रहा था। उसने कहा कि इब्राहिम ने मुझे बदल दिया था। अगर वो ना होते तो मैं आज भी वही जालिम इंसान होता। उन्होंने मुझे माफ किया और मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। ऐसे इंसान को अल्लाह जन्नत में जगह दे। इब्राहिम की कब्र पर लिखा गया, यहां आराम फरमा है इब्राहिम, एक मछुआरा जो समुंदर से अपनी रोजी कमाता था मगर जिसका दिल समुंदर से भी ज्यादा गहरा था। उसने अपनी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई से गुजारी। उसकी नस्ल में बरकत हो और उसकी रूह को जन्नत नसीब हो। हर रोज लोग इब्राहिम की कब्र पर आते और उनके लिए दुआ करते। सलार ने अपने अब्बू की याद में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद में हर जुम्मे को लोगों को तालीम दी जाती थी। सलार खुद वहां जाता और बच्चों को इब्राहिम की कहानियां सुनाता। वो बताता कि किस तरह से उसके अब्बू ने मुश्किलों का सामना किया और कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। गांव का नाम बदलकर इब्राहिम नगर रख दिया गया। यह नाम इब्राहिम की याद में रखा गया था। हर साल एक जलसा होता जिसमें इब्राहिम की जिंदगी के वाक़ियात सुनाए जाते। नई नस्ल के बच्चों को बताया जाता कि किस तरह एक गरीब मछुआरे ने अपनी ईमानदारी से पूरे गांव की सूरत बदल दी। दनियाल भी अब एक जिम्मेदार आदमी बन गया था। उसने अपने अब्बू अजहर का कारोबार संभाला मगर उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। वो हमेशा याद रखता था कि किस तरह इब्राहिम ने उसकी जान बचाई थी और किस तरह उन्होंने उसके अब्बू को माफ किया था। यह यादीन उसे सड़ीक रास्ता दिखाती रहती थी। एक दिन समुंदर के किनारे एक नया लड़का आया। वो बहुत दूर से आया था और उसे काम की तलाश थी। सलार ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? लड़के ने कहा, मेरा नाम अमीर है और मैं अपने गांव से भग कर आया हूं। मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपनी रोजी कमा सकूं। सलार ने अमीर को खाना खिलाया और यूसे अपने साथ रखने का फैसला किया। उसने कहा, बेटा तुम मेरे साथ रहो और मछली पकड़ने का काम सीखो। मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया था। अमीर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अल्लाह ने उसे एक अच्छा इंसान मिल गया है। अमीर मेहनत से काम करना सीखने लगा। सलार उसे हर चीज डिटेल में समझाता। वो बताता कि मछली कैसे पकड़नी है, जाल कैसे डालना है और समुंदर की लहरों को कैसे समझना है। मगर सबसे जरूरी बात जो सलार अमीर को सिखाता वो थी ईमानदारी। वो कहता, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है मगर ईमानदारी का फल इससे भी मीठा है। एक दिन अमीर ने गलती से किसी और की मछली अपने जाल में डाल ली। जब उसे पता चला तो वो परेशान हो गया। उसने सलार से कहा, चचा मैंने गलती से किसी और की मछली ले ली है, अब मैं क्या करूं? सलार ने कहा, बेटा गलती सबसे होती है। अहमियत इस बात की है कि तुम अपनी गलती को ठीक करो। जाओ और उस शख्स को उसकी मछली वापस कर दो। अमीर ने वो मछली वापस कर दी और माफी भी मांगी। उस शख्स ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, यह तो छोटी सी गलती थी, मगर तुमने ईमानदारी दिखाई और यह बहुत बड़ी बात है। अमीर ने सीख लिया कि सच्चाई से बड़ा कोई उसूल नहीं है। वो सलार का बहुत शुक्रिया अदा करता और कहता कि अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा उस्ताद दिया है। सालों बाद जब सलार बुढ़ा हुआ तो उसने देखा कि उस गांव में अब बहुत सी नस्लें आ चुकी थी। हर नस्ल ने इब्राहिम की कहानी सुनी थी।
और हर नस्ल ने ईमानदारी को अपनाया था। गांव की तिजारत बढ़ गई थी, मगर लोग अभी भी सच्चाई और नेकी पर कायम थे। ये सब इब्राहिम की दुआ का नतीजा था। सलार ने अपने बच्चों और पोते पोतियों को इब्राहिम की कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह तूफान में सब कुछ खो जाने के बाद भी इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी। किस तरह अजहर ने जुल्म किया मगर इब्राहिम ने हक के लिए आवाज उठाई। किस तरह दनियल की जान खतरे में थी मगर इब्राहिम ने उस बचाया। ये सब सुन के बच्चों को समझ आ गई कि असली बहादुरी क्या होती है। आज भी उस गांव के लोग जब समुंदर में जाते हैं तो इब्राहिम का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि इब्राहिम की रूह हमारी हिफाजत करती है। उनकी दुआ की बरकत से हमारी कश्तियां सलामत रहती हैं और हमारा काम चलता रहता है। इब्राहिम का नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक उसूल बन गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे तूफान आए, चाहे मुसीबातें आएं, अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हमारी नीयत साफ हो तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करता है। इब्राहिम एक गरीब मछुआरा था मगर उसकी ईमानदारी ने उसे अजीम बना दिया। उसकी याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्त, इब्राहिम की तरह हम भी अपनी जिंदगी में सच्चाई का दामन थाम लें। चाहे दुनिया हमें कुछ दे या ना दे, हम अपने उसूलों पर कायम रहें। अल्लाह हमें भी इब्राहिम और सलार जैसा ईमान दे, हमें भी उनकी तरह सब्र और हिम्मत दे। हमारी नस्ल में भी ईमानदारी और नेकी कायम रहे। आमीन।